ईरानियन ऑयल टैंकर्स भारत ने पकड़े हैं 1, 2, 3, 4 मतलब लाइन लगी हुई है, लेकिन इसके पीछे गेम क्या है, कुछ तो गड़बड़ है और यहाँ पर बिफोर आई गो फॉरवर्ड मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पाकिस्तान बड़ा नाखुश है इससे। क्या है इसका गेम? बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। पाकिस्तान थोड़ा नाखुश है जब भारत ने ईरानियन ऑयल टैंकर्स पकड़े। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला है क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भैया ये चक्कर क्या है? व्हाई इज़ इंडिया पिकिंग अप ऑयल टैंकर्स? सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कुछ एक छोटी-सी टाइमलाइन के बारे में, ठीक है? थोड़ा एक टाइमलाइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमको देखना। देखिए 2019 से 23 तक ईरान के ऊपर काफ़ी हेवी ऑयल सैंक्शंस थे, 2018 तक तो हम भी तेल लेते थे उनके साथ। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कोई कंट्री करता है कि उसके जो शैडो फ्लीट है, डार्क फ्लीट है, ये काफ़ी बड़ी है एंड अरेबियन सी और कई जगहों के अंदर वो अपनी तेल बेचता है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड यहाँ पर आप एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखिए, इसको आप थोड़ा-सा इसको ओपन में देखेंगी, चाइना ने इसको काफ़ी हेल्प करा है इस चक्कर में। एंड देखिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के पास इसका ईरान का भी काफ़ी तेल आता था। चाइना भी लेता था और पाकिस्तान मार्कन कोस्ट के ऊपर वहाँ पर और इसकी जो इंटरनल स्मगलिंग कोर कमांडर क्वेटा के अंडर पे जो की जाती थी, तो ये ये काफ़ी टाइम से है, तो इसके ऊपर काफ़ी आपकी एक ऑब्जर्वेशन है। मैंने थोड़ी-सी डिगिंग करी, जब मेरे को ये डिगिंग करी तो मेरे को पता चला कि साहब पहले तो देखिए डिगिंग के रिजल्ट से पहले आपको बताऊँ पाकिस्तान तो भिखमंगा है, उसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है। उसकी हालत इस टाइम पे खराब है एंड इस टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बलोचों ने जो वहाँ पर बलूचिस्तान ईरान का जो कॉरिडोर है, उसको पूरी तरह से अपने जकड़ में कर रखा है। कोर कमांडर क्वेटा बैठना नहीं चाह रहा तो वो तेल का धंधा क कहाँ से करेगा? और एक चीज़ हमको जाननी होगी करीब 20 से 25% कोवर्ट ऑयल पाकिस्तान के अंदर ईरान का आता है। एंड भारत का मैंने जो देखा जो चीज़ें मुझे दिखी हैं 2025 शुरू से कहीं न कहीं आपने बोर्डिंग्स करनी शुरू करी है, इंस्पेक्शंस करनी शुरू करी है, आपके जो वेस्ट कोस्ट के आस-पास में। लीगल कवर क्या यूज़ किया कस्टम्स में, डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्री वायोलेशंस ये वो इन चीज़ों में एक मैसेजिंग करनी शुरू करी, आपने इनको बोर्डिंग करनी शुरू करी, चेक करके आप छोड़ देते थे। कई लोगों को रोका, वापस भेजा, सम सॉर्ट ऑफ अ स्टफ वाज़ डन बट इट वाज़ ऑल केप्ट क्वाइट कुछ भी फ्रंट में नहीं बोला गया था। 2025-26 के अंदर एंड 25 और अर्ली 26 में हम देखते हैं कि भैया हम बेसिकली इंटरसेप्शन तो कर रहे हैं, लेकिन अब पब्लिक में बता रहे हैं कि भैया हमने ये पकड़ा है एंड कम से कम 3 टैंकर पहले और एक और टैंकर अभी पकड़ा हमने। जहाँ पर अपनी जो उसकी इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसकी स्पूफिंग कर रहे हैं ये लोग, शेल ओनरशिप है एंड डीज़ल और बिटुमेन का कार्गो लेके ये लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान। ये चीज़ आपको समझनी आनी चाहिए कि ये जो शिप्स हैं, जो पकड़े गए हैं, दीज़ आर क्लोज़ बेसिकली गोइंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। ये लोग बेसिकली अरेबियन सी में बीच में आते हैं। उसके बाद दे टर्न आउट देयर सिस्टम्स अपने आप को पूरा फ्लैग वैग चेंज करके एंड दे हेड टुवर्ड्स पाकिस्तान टू बेसिकली डिलिवर द ऑयल देयर। इंटरडिक्शन तो चल रहा है काफ़ी टाइम से, एक पैटर्न था, एक एक्सेप्शन नहीं था, वो पैटर्न चल रहा था, लेकिन अभी कहीं न कहीं आपने इसके ऊपर कुछ करा है। ईरान ने कोशिश करी इसको रोकने के लिए, ईरान ने आपका एक शिप था, उसके अंदर 16 इंडियन सेलर्स को डिटेन करा। काउंसलर एक्सेस नहीं दिया आपको एंड उसके बाद रिलीज़-विलीज़ कर दिया, कुछ ना कुछ तो 1 2 लो 4 लोगों को रिलीज़ कर दिया। आई थिंक 8 लोगों को रिलीज़ किया है, 8 लोग अभी भी बचे हुए हैं वहाँ पर। एंड ईरान इज़ एक्टिंग अ लिटिल फनी। अब ऑब्वियसली आपको समझ में आना चाहिए, ईरान का अगर धीरे-धीरे करके ऑयल ब्लॉक हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसको भी एक दर्द हो रहा होगा, तो आपके ऊपर एक प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा था। एक कोर्सिव सिग्नलिंग करने की कोशिश कर रहा था कि यार ये ना करो, डोंट डू दिस। यहाँ पर आपने 3 टैंकर पहले पकड़े इसके, उसके बाद एक और टैंकर अभी पकड़ा है व्हिच इज़ कॉल्ड द एस्फॉल्ट स्टार। नेशनल सिक्योरिटी लीगल फ्रेमिंग आपने उसके ऊपर लगाई है, उसके ऊपर आपने बोला है कि भई आप ये इल्लीगल कर रहे हो काम और ये सब चीज़ें जो भी चल रही हैं, ये हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है ये तेल जा कहाँ रहा है। ये फर्स्ट ओवर्ट एक्नॉलेजमेंट है कि शैडो इरानियन फ्यूल पाकिस्तान में अ जा रहा था एंड इट वाज़ बेसिकली कीपिंग क्वाइट अबाउट इट। ईरान पाकिस्तान को तेल दे रहा था बिकॉज़ ऑब्वियसली उसको पैसे-वैसे चाहिए, तो ईरान दे रहा था उसको तेल एंड पाकिस्तान चुपचाप ले रहा था। यहाँ पर दिस थिंग एक्चुअली इंक्रीज़ जब ये बलूचिस्तान का टेंशन यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गया। तो अगर आप देखेंगे जो एक स्टैंड ऑफ जो एक सिनेरियो है इस टाइम पे आपको थोड़ा-सा ब्रॉडली देखना पड़ेगा। इंडिया ने बोला है कि भाई साहब ठीक है, वी कैन ओवरलुक सर्टेन थिंग्स बट ये हम ओवरलुक करने को तैयार नहीं है। वी विल नॉट कन्फ्रंट विद यू डायरेक्टली लेकिन हम आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि वी विल नॉट एग्री एग्री टू दिस। ठीक है? ये चीज़ें हम आपको नहीं करने देंगे। आप चाहे हमारे सेलर पकड़ो, ये करो, आपको एट द एंड ऑफ इट हमको उनको छोड़ना पड़ेगा बट वी विल नॉट अलाउ यू टू डू दिस। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है।
ठीक है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जहाँ पर आप एक डिपेंडेंट एक्टर जो है पाकिस्तान, जो शैडो फ्यूल ले रहा है, उसको भी आप गच्चे में डालने की कोशिश कर रहे हो एंड ऑफ कोर्स यू आर पुटिंग द प्रेशर ऑन ईरान आल्सो विद रिगार्ड्स टू दिस कि यार ये चीज़ ना करो। आप एक तो हमारे को बोलते हो आप हमारे दोस्त हो, यार हो, ये हो और ऊपर से हमारे दुश्मन को आप तेल बेच रहे हो। दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल और ईरान का अगर आप देखेंगे इस रेजिम में भी और जो प्रीवियस रेजिम थी शाह की उसके भी यही यही चीज़ें होती थी। देवर शाह तो भैया ओवरटली प्रो पाकिस्तान था, यहाँ पर कोवर्टली प्रो पाकिस्तान है। प्रो पाकिस्तान तो नहीं, खैर पाकिस्तान को जो भी धंधा-धुंधा कर रहे हैं एंड वन कैन अंडरस्टैंड इट। लेट मी से दिस वेरी क्लियरली कि वन कैन अंडरस्टैंड कि ईरान ये क्यों कर रहा है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। सो धीरे-धीरे करके कहीं न कहीं आपने आपका जो एक एस्केलेशन लेवल है उसको धीरे-धीरे करके आपने बढ़ाया है। पहले टॉलरेंस ठीक है, आपने टॉलरेट करा, उसके बाद आपने सर्वेलेंस करा, उसके बाद क्वाइटली डिसरप्ट कर रहे थे यार ना करो, ठीक है, क्वाइटली बातें चल रही थी। ईरान ने रिटेलिएट करा, आपके सेलर्स उठाए तो फिर आपने बोला अच्छा ऐसी बात है, लाओ भई उठाओ इनके सारे 3 पहले उठाओ, 1 बाद में उठाओ एंड जो पाकिस्तान का लिंक है उसको निकालो बाहर। क्योंकि एट द एंड ऑफ इट पाकिस्तान ये बोल नहीं सकता कि भारत ये क्या कर रहा है क्योंकि वो तो है तो इल्लीगल है एंड अगर खुले में आके बोलेगा तो अमेरिका से मार खाएगा वो। ठीक है? और यहाँ पर आप अमेरिका को बोल रहे हो कि साहब आप इसको सेटल करते हो। आप एक तरफ जाके ईरान से लड़ रहे हो, ठीक है, हमारा वी डोंट वांट यू टू फाइट विद ईरान, हमारे वहाँ पर इंटरेस्ट हैं, वहाँ पर वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन ये आपका बेस्ट एलाय है। सो ये जो ग्रे ज़ोन एक ग्रे ज़ोन एक्टिविटी है, इसके अंदर आपने जो ये 2-3 चीज़ें करी हैं, दिस एक्चुअली पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द पाकिस्तानीज़ विद रिगार्ड्स टू इनका गेम क्या है बिकॉज़ दे हैव नो गेम। इनको समझ में नहीं आएगा हाउ टू डील विद दिस डैम थिंग। क्योंकि एट द एंड ऑफ इट पाकिस्तान के पास ना तो कोई बैकिंग है, ना कोई स्टैंड है, ना कुछ है। नाउ सस्पिशियस मूवमेंट जो चलती है पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर्स के आगे, उसके ऊपर आपकी पूरी तरह से नज़र है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। आपकी नेवी, आपकी कोस्ट गार्ड उस जगह के अंदर ऑपरेट करती है। 2 दिन पहले आपने 200 केजीज़ का वहाँ पर एक बड़ा बस्ट करा, जहाँ पर ड्रग्स और ये सब चीज़ें मिले आपको। तो देखिए, जब तक ये चुपचाप चल रहा था, जब तक ये इधर-उधर कुछ हो रहा था, वी विल नॉट सेइंग एनीथिंग बट एक एक लेवल आता है जब आप बोलते हो यार ना, ये हम होने नहीं देंगे। वैसे भी इस टाइम पे पाकिस्तान के ऊपर आपकी जो डिप्लोमैटिक एक्टिविटी है टू कॉर्नर पाकिस्तान, ये काफ़ी फुल फ्लेजेड गेम में चल रही है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो अगर वो चल रही है, उसके साथ-साथ ये एक्टिविटी एक उसको टॉप करते हैं, तो आपको पता चलता है कि दिस इज़ नाउ अ कंप्लीट स्ट्रैटेजिक प्रेशर ऑन पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान की एनर्जी रियलिटी क्या है? इसके पास फॉरेक्स नहीं है। इसने अमेरिका से काफ़ी जाके बात-वात करी कि भैया मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं बड़े-बड़े चीज़ें कर दूँगा, लेकिन घंटा कुछ कर पाया है वो? रिफाइनरी के अंदर उसके पास कुछ है नहीं और पाकिस्तान के अपने जो $6 ट्रिलियन के ऑयल रिज़र्व थे, उसमें से एक बूँद अभी तक बाहर नहीं निकली। 6 ट्रिलियन हाँ, याद करिएगा। मैंने आपको बताया 6 ट्रिलियन के ऑयल रिज़र्व हैं पाकिस्तान के पास। अगर इतने ऑयल रिज़र्व है, गड्ढा खोद अपने आप निकाल। क्योंकि एट द एंड ऑफ इट राइट नाउ जो बॉर्डर पे ये लोगों ने इल्लीगल पाइपलाइन्स बिछा रखी हैं, जिससे ये लोग स्मगलिंग करते हैं, उससे ये स्मगलिंग नहीं कर पा रहे हैं। एट द एंड ऑफ इट देयर इज़ आल्सो अनदर थिंग कि देखिए एक असर्शन भी आप कर रहे हो कि यार देखो यार ऐसा है, दिस एरिया बिलॉन्ग्स एंड इज़ गोना बी कंट्रोल्ड बाय मी। ठीक है, मैं ये करूँगा एंड इफ यू डील एंड इफ यू गिव एड टू माय एनिमी, आई विल नॉट टॉलरेट इट। आप एक ईरान को भी बड़ी क्लियर एक मैसेजिंग भेज रहे हो। ईरान को आप बोल रहे हो कि साहब पाकिस्तान सेंट्रिक आप चीज़ें ना करो। आई कैन सी ऑल योर अदर ऑयल फ्लीट गोइंग। आप जितना भी डार्क फ्लीट ये सब चीज़ें करते हो, हम भी डार्क फ्लीट से लेते हैं। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। बट इफ यू आर गोइंग टू गो स्टार्ट सप्लाइंग पाकिस्तान एंड उसको स्टेबलाइज़ करने के लिए आप ये काम करोगे, दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। काफ़ी एक रूमर चला था कि साहब ये तो तेल भारत भी आता है, आता होगा उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। भैया ऐसा है, आई विल टेक ऑल द ब्लैक फ्लीट ऑयल दैट आई वांट उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। किसी को रोकना है तो रोक ले, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर। बट नोबडी कैन डू दैट। तो एट द एंड ऑफ इट आप अपनी एक एरिया एक्सर्शन यहाँ पर दिखा रहे हो कि देखो यार ऐसा है, दिस स्टफ विल नॉट बी एक्सेप्टेबल एट ऑल। पाकिस्तान कैन नॉट बी अलाउड टू डू दिस स्टफ और ये एक बड़ा क्लियर मैसेज आप बिना बोले पाकिस्तान को बोल रहे हो। जहां पर ये जो तेल है जो बेसिकली ईरानियन कोस्ट पे लोड होता है बंदर अब्बास और इन जगहों के अंदर स्मॉलर गल्फ टर्मिनल्स पे लोड वोड होता है। उसके बाद काफी मास्किंग मास्किंग करी जाती है। अपने ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ कर देते हैं, फेक डेस्टिनेशंस दिखाते हैं, शिप टू शिप ट्रांसफर होता है। ऑल दैट वी नो एंड हम भी उससे तेल ले रहे हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान को नहीं लेने देंगे। So we need to understand this game which is basically taking place because इसके ऊपर काफी एक कंट्रोवर्सी बनी and people have not really understood ये हो क्या रहा है।
दिस इज व्हाट इट इज, वेयर यू हैव बेसिकली टोल्ड द इरानियंस कि आप जिसको मर्जी बेचो, बट आप पाकिस्तान को नहीं बेचोगे, एंड वी विल नॉट अलाउ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में, टेलिंग अस व्हाट डू यू फील अबाउट इट। सबसे बड़ी चीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, धीरे धीरे करके हमारा थोड़ा सा शैडो बैन तो खुल रहा है, बट इट इज स्टिल नॉट देयर येट, सो प्लीज कीप सपोर्टिंग द चैनल। कमेंट जरूर लिखिएगा, राइट एनीथिंग यू फील लाइक, सुपर और वट एवर यू लाइक इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट एक जो एक वर्ड भी अगर आप लिखेंगे उससे इस एल्गोरिदम को बहुत फायदा मिलता है। सो प्लीज हेल्प मी आउट डूइंग दैट, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज द वे टू डू इट, एंड आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। थोड़ी देर में मिलते हैं लाइव शो के साथ 3:15 बजे। तब तक नमस्कार।